कभी नहीं। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहता है और बढ़ता रहता है। प्राधिकरण मांगे मानता है, बोर्ड में पास करता है और गेंद शासन के पाले में डाल देता है। उसके बाद किसानों को इंसाफ मिले या ना मिले, फाइलों पर धूल जमा हो जाती है। किसान फिर घरों से निकल प्राधिकरण दफ्तर घेरने पहुंच जाते हैं। ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला है। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने दावा किया है कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं दिला देंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। सुनिए सुखबीर खलीफा ने क्या कहा। आज प्रदर्शन क्या है, कितनी संख्या में आज पहुंचे हैं? इससे पहले भी आपने क्या लेकिन आश्वासन के बाद उठ गए थे, क्या दोबारा फिर? जब भी उठे हैं कोई ना कोई काम करा के उठे हैं। लिखित में लिया है, बोर्ड में पास कराए हैं। 10% का मुद्दा बोर्ड में पास कराया है। आबादी निस्तारण के लिए 450 मीटर से 1000 मीटर बोर्ड में पास कराया है। 5% के प्लॉटों में गतिविधि हो कॉमर्शियल, वो हमने बोर्ड में पास कराया है। तो ऐसा नहीं है, हम ऐसे उठने वाले आदमी नहीं हैं। अब हमारे सारे मामले शासन में जा चुके हैं, तो लड़ाई शासन से है। और आप आगे आने वाले समय में देखोगे कि यहाँ 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लोग आएंगे। निश्चित तौर पर कोई मन में उस तरह की बात नहीं है, कोई संशय नहीं है, और हम अपना काम कराएंगे पक्का। आपने सुना कि सुखबीर खलीफा ने क्या क्या कहा है और क्या कह रहे हैं। लेकर चलते हैं उस कहानी में जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण किसानों की जमीन अधिग्रहण करता है। जिस जमीन का अधिग्रहण होता है उसके बदले किसानों को मुआवजा दिया जाता है और 5% विकसित भूखंड प्राधिकरण की ओर से आवंटित किए जाते हैं। लेकिन किसानों पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। किसान भी प्राधिकरण से दो दो हाथ करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच किसानों के मामले प्राधिकरण में लंबित पड़े रहते हैं। किसानों ने प्राधिकरण को कानून से ही जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ कोर्ट चले गए तो बहुत से लोगों ने धरना प्रदर्शन का रास्ता अपना लिया। किसानों के अलग अलग नेताओं ने प्राधिकरण दफ्तर पर धरना दिया और किसानों का समर्थन लिया। समस्या जस की तस बनी रही। समस्या है कि किसानों पर जो अतिक्रमण के आरोप लगाए गए हैं, जांच पड़ताल कर उनको निस्तारित करने की मांग उठाई जा रही है। जल्द से जल्द किसानों को 5% भूखंड दिए जाएं और कुछ किसानों ने मांग उठा दी है कि 5 नहीं बल्कि 10% भूखंड की जमीन आवंटित की जाए। यानी जो अब तक 5% के भूखंड मिलते थे, अब वो किसान 10% मांगने लगे। उसके अलावा 450 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक अतिक्रमण को ना मानने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मोहर लगाई और मामला शासन को भेज दिया। मगर मामला शासन में लटका है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसान यहां से शांत होकर धरना खत्म कर दें। होता भी ऐसा ही है, लेकिन अब प्राधिकरण की ओर से गेंद शासन के पाले में डाल दी गई। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो बोर्ड में पास हो चुके हैं, बाद में शासन पर या शासन के पास लंबित पड़े हैं। शासन की ओर से इन पर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किसान लगातार धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब सोमवार को किसानों ने प्राधिकरण दफ्तर को घेरा, सुबह से लेकर शाम तक वो बैठे रहे। फिर शाम होते होते प्राधिकरण अधिकारियों ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया, मगर किसान
अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। प्राधिकरण कहता है कि बोर्ड में प्रस्तावों को पास कर शासन की मोहर लगने के लिए फाइलें लखनऊ भेजी जा चुकी हैं। खैर, मामला अब प्राधिकरण और लखनऊ के बीच लटका है। किसान इस बीच झूलेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर जनप्रतिनिधियों का भी लगातार किसान घेराव करते दिखाई देते हैं। एक बार शहर विधायक पंकज सिंह ने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया, जिस पर यूपी के आईडीसी और नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन विधायक पंकज सिंह के बीच आमने सामने की टक्कर होने लगी। ट्विटर पर शब्दों से वार होने लगा। खैर, नतीजे में अभी भी 0 है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।